Hello everyone, welcome to Study Miles with SS. So I have already posted this slide in one of my short video कि जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च बता दिए थे कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं और इसके अलावा भी कुछ टाइप्स और हैं, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, और इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आज आपको मिलेगी। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। और शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। द फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च इज़ फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को हम ढेरों नाम से जान सकते हैं, जो कि है मेरा प्योर रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च, बेसिक रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं, थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहते हैं, एज वेल एज बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। फंडामेंटल रिसर्च में सिर्फ इतना याद रखिए कि ये जो रिसर्च है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज को इन्हांस करने के लिए होती है। ठीक है, नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए या नए नॉलेज को गेन करना है तो एडवांसमेंट ऑफ थ्योरी इसमें मेन फैक्टर है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम नॉलेज को इन्हांस करने के लिए ये रिसर्च करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एडिशन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। इट इज़ कंडक्टेड फॉर फॉर्मुलेटिंग थ्योरीज एंड नॉलेज इन्हांसमेंट। सिर्फ और सिर्फ इसमें नॉलेज को इन्हांस किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने न्यूटन वाला एग्ज़ाम्पल सुना होगा कि जब एप्पल नीचे गिरा तो उन्होंने सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर भी तो जा सकता था। तो फिर इस टाइम पे उनके दिमाग में क्या आया, एक क्यूरियोसिटी आई कि हाँ ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे एप्पल नीचे ही गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। सो उन्होंने उस थ्योरी, उस प्रिंसिपल को बनाया और क्या निकल के आया रिज़ल्ट कि लॉ ऑफ ग्रेविटी नाम की चीज़ होती है, जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अर्थ में रहता है जिससे कि वो चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या है, ये मेरा एक तरह का बेसिक रिसर्च है। हम क्या किए, एक थ्योरी हमने बनाई, एक प्रिंसिपल हमने क्रिएट किया। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टोन को रब करने पे फायर निकलता है। तो इससे क्या पता चला हमको कि स्टोन में फ्रिक्शन होता है और उस फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर बहुत हाई रेज होता है, जिसके चलते क्या होती है, फायर निकलती है। सो ये भी हमारा क्या हो गया, एक तरह से बेसिक रिसर्च हो गया, फंडामेंटल रिसर्च हो गया। यू ओनली हैव टू रिमेंबर दैट इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर जनरलाइजिंग एंड मेकिंग एडिशन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। सिर्फ और सिर्फ इसमें नॉलेज इन्हांस करेंगे इस टाइप के रिसर्च में। ओके, होप सो आपको फंडामेंटल रिसर्च समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव जैसे कि नेम से क्लियर है कि क्वांटिफाई कर रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल टर्म्स में हम इसको मेजर कर रहे हैं। इसको और किस नाम से कह देते हैं, लेट मी जूम इन अ बिट। यस, नो इट्स फाइन। ऑल्सो नोन एज स्ट्रक्चर्ड रिसर्च भी कहते हैं इसको, डिडक्टिव रिसर्च भी कहते हैं। और ये रिजिड इन नेचर होता है, इसमें रिजिडिटी होती है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, जैसा है वैसे ही रहेगा। लाइक अगर हम नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो वो नंबर 2 हर केस में नंबर 2 ही होगा। ऐसा नहीं है कि नंबर 2 आपका नंबर 3 बन जाएगा किसी दूसरे केस में। तो इसमें रिजिडिटी होती है। ठीक है, इट्स नॉट फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है, इट डील्स विथ ऑब्जेक्टिविटी एंड पॉजिटिविज्म। ऑब्जेक्टिविटी इसमें होती है, किसी तरह का कोई बायसनेस नहीं होता। पॉजिटिविज्म होती है, इट टेल्स अबाउट हाउ मच और हाउ मैनी। ये हमें क्या बताता है, मात्रा बताता है। ठीक है, क्वांटिटी बताता है कि कितनी और हाउ मच होनी चाहिए और हाउ मैनी, ये क्या होता है, एक क्वांटिफेबल टर्म है। सैम्पल साइज इसमें लार्ज होता है। इसमें हम ढेरों टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक टेक्निक्स यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन इंक्लूड्स, सर्वे आता है, इंटरव्यूज़ आता है, ऑनलाइन पोल्स आता है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिफाइड टर्म में हम मेजर कर सकते हैं। ओके, और ये डिडक्टिव होता है, दैट इज़ ये जनरल टू स्पेसिफिक जाता है।
कोई एक थ्योरी मेरे पास ऑलरेडी बनी रहती है और उस थ्योरी को हम बाइफरकेट करके एक कंक्लूजन की तरफ आते हैं. सो इट्स डिडक्टिव, दैट इज इट गोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च. नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव. ये क्वांटिटेटिव का ऑपोजिट है. जो जो क्वांटिटेटिव में रहता है उसका ठीक ऑपोजिट क्वालिटेटिव में होगा. लाइक व्हाट वी हैव स्टडीड इन क्वांटिटेटिव दैट इट इज़ स्ट्रक्चर्ड, एक स्ट्रक्चर में होता है, बट क्वालिटेटिव एक अनस्ट्रक्चर्ड में होता है. ठीक है. इंडक्टिव होता है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, डिडक्टिव. तो इसमें क्या होगा, इंडक्टिव होगा. इट गोज़ फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल. ओके. इसमें हम नई थ्योरी बनाएंगे, एक नए कंक्लूजन की तरफ जाएंगे. इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर. ओके. इट डील्स विथ सब्जेक्टिविटी एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म. सब्जेक्टिविटी से डील करता है, लाइक इसमें बायसनेस होती है. अब क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या, आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो सबके डेटा अलग अलग होंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें बायसनेस आने की ज़्यादा चांसेस होगी. अब क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या है, क्वांटिटी आप ले रहे हो 10 है तो वो 10 हर पर्सन के लिए सेम होगी, बट क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं है. क्वालिटेटिव में बायसनेस आ जाती है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है. इट टेल्स अस अबाउट वाई, ऐसा क्यों हुआ क्वालिटेटिव में. ओके. उसमें था कि कितना हुआ और इसमें है कि क्यों हुआ. नेक्स्ट है सैम्पल साइज इज कंपेरेटिवली स्मॉलर. उसमें मेरा सैम्पल साइज क्या था, लार्जर था, लेकिन डेप्थ क्या थी, कम थी. इसमें मेरा सैम्पल साइज क्या है, कंपेरेटिवली उससे छोटा है और डेप्थ इसमें ज़्यादा है. इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फेनोमेनोलॉजी, एथनोग्राफी, केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी. ये सारी की सारी हमारी क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च के पार्ट्स है. मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च इन सब में इंक्लूड होता है. एथनोग्राफी में भी हम क्वालिटी की बात करते हैं, फेनोमेनोलॉजी में भी हम क्वालिटेटिव टर्म्स इसमें इंक्लूड करते हैं. ग्राउंडेड थ्योरी भी मेरा क्वालिटेटिव फिनोमेना होता है. सो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च. नाउ नेक्स्ट इज मिक्स्ड रिसर्च. मिक्स्ड रिसर्च में क्या होगा, मिक्स्ड रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च वेयर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर बीइंग एनालाइज्ड इन द सेम स्टडी. एक ही स्टडी में आप दोनों ले रहे हो, आप क्वांटिटी भी ले रहे हो एज वेल एज आप क्वालिटी भी ले रहे हो. ओके. तो ये क्या, ये दोनों को अगर मिला दे तो मेरा क्या निकलता है, मिक्स्ड रिसर्च निकलता है. जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो उसमें मान लीजिए हम स्टडी कर रहे हैं कि कितने लोग डिप्रेशन के शिकार हुए हैं, लाइक परसेंटेज ऑफ इंडियन पीपल गोइंग थ्रू डिप्रेशन. ठीक है. उसमें हम क्या परसेंटेज लेके चल रहे हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट लेके चल रहे हैं कि कितने लोग ऐसे डिप्रेशन में गए हैं, डिप्रेशन का शिकार बने हैं. और ऑन द अदर हैंड क्वालिटेटिव में हम क्या लेंगे कि रीज़न लेंगे कि डिप्रेशन में लोग गए तो हैं पर उसके पीछे का क्या रीज़न है, क्यों रीज़न में गए. ओके. बट मिक्स्ड रिसर्च में हम क्या करेंगे, मिक्स्ड रिसर्च में हम दोनों को इंक्लूड करेंगे. लाइक अगर हम लिख देंगे कि बिगेस्ट रीज़न फॉर डिप्रेशन, बिगेस्ट रीज़न फॉर डिप्रेशन, तो इसमें बिगेस्ट मेरा क्या होगा, बिगेस्ट मेरा क्वांटिटी बता रहा है और रीज़न क्या हो गया मेरा, ये मेरा क्वालिटी बता रहा है. तो इन दोनों को इंक्लूड करेंगे तो मेरा क्या निकल के आएगा, दैट इज़ मिक्स्ड रिसर्च मेरा निकल के आएगा. ओके. इसमें दोनों को इंक्लूड करेंगे, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव. होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है अप्लाइड रिसर्च. बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड, एक्शन, ये सबसे हर बार क्वेश्चन आता है. फर्स्ट है अप्लाइड रिसर्च. क्या है, ये ऑपोजिट है मेरा बेसिक रिसर्च का. बेसिक रिसर्च में हम क्या किए, बेसिक रिसर्च में हमने एक थ्योरी बना दी. ठीक है. हमने नॉलेज को एक्सपैंड किया, बट उस थ्योरी को हम अप्लाई कहाँ करेंगे, वी विल अप्लाई दैट इन आवर अप्लाइड रिसर्च. तो इसलिए ये उसका ऑपोजिट है. बेसिक रिसर्च में हम सिर्फ थ्योरी बनाते हैं, थ्योरी फॉर्मुलेट करते हैं, बट उसका जो एप्लीकेशन है वो हम कहाँ करते हैं, बेसिक रिसर्च में करते हैं. ओके. इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए इसको हम अप्लाई करते हैं और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है.
इट इज़ कंडक्टेड टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का यूज़ करते हैं। ओके, और ये बड़े पैमाने में होती है, इसका लेवल एक अप हाई होता है। ये हम आगे देखेंगे कि एक्शन जब पढ़ेंगे तब थोड़ा और क्लियर होगा। फिर है इट इज़ एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च। ये क्या है, हमारी एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च है, क्योंकि हम इसमें एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके चल रहे हैं, उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा मेरा एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च। हमने बेसिक रिसर्च में क्या की, एक थ्योरी बना दी, बट उस थ्योरी को हम अप्लाई कहाँ करेंगे, अप्लाइड रिसर्च में। जब भी एप्लीकेशन की बात होगी, एप्लीकेशन वर्ड आपको आएगा किसी भी क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना वहाँ अप्लाइड रिसर्च होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात कहाँ करते हैं हम, अप्लाइड रिसर्च में करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या होता है, ये एक तरह का अप्लाइड रिसर्च का मेरा टाइप है। मैंने बोला ना अभी, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, थोड़े बड़े लेवल पे होती है, और एक्शन रिसर्च क्या होती है, ये मेनली छोटे लेवल पे होती है, दैट इज़ फॉर लोकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो वहाँ भी हो रहा था अप्लाइड रिसर्च में, लेकिन वहाँ पे हम बड़े लेवल पे कर रहे थे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। बट एक्शन रिसर्च में क्या करेंगे, हम लोकल प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लाइक आपका कॉलेज का कोई प्रॉब्लम हो गया, आपका यूनिवर्सिटी का कोई प्रॉब्लम हो गया, आपका किसी तरह होम का कोई दिक्कत हो गया, घर में कुछ हो रहा है, या आपके स्कूल्स में कुछ हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स पे फोकस करता है। In 1940, Kurt Lewin, a German-American social psychologist, coined the term action research. इन्होंने एक्शन रिसर्च दिया था, याद रखना 1940 में, और कर्ट लुइन द्वारा एक्शन रिसर्च बनाया गया था। फिर नेक्स्ट है इट इज़ कंडक्टेड टू एड्रेस एन इमीडिएट प्रॉब्लम, लोकल लेवल प्रॉब्लम्स। मैंने बोला ना लोकल लेवल प्रॉब्लम्स के लिए ये किया जाता है। इट इज़ कंडक्टेड टू एड्रेस एन इमीडिएट प्रॉब्लम होना चाहिए, और वो प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, दैट प्रॉब्लम शुड बिलोंग टू योर लोकल लेवल प्रॉब्लम्स। ओके, प्रोसेस ऑफ रिसर्च, प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च क्या होता है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ये एनटीए का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि हर साल पूछा जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है PAOR। P फॉर प्लान हो जाता है, A फॉर एक्ट, O फॉर ऑब्जर्व, R फॉर रिफ्लेक्ट, और इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। ये क्या हो गया, ये मेरा इसका प्रोसेस हो गया एक्शन रिसर्च का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग ये याद कर लीजिएगा इसका प्रोसेस। और एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज साइक्लिकल इन नेचर। साइक्लिकल रिसर्च कौन सी होती है, हमारी एक्शन रिसर्च होती है, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम से हम शुरू होते हैं और फिर एंड करते करते हम प्रॉब्लम पे ही आ जाते हैं। इसलिए ये रिसर्च हमारी साइक्लिकल इन नेचर होती है, जिसमें एक साइकिल की तरह हम इसमें रिवॉल्व होके वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। लाइक PAOR और फिर अगेन P। तो इसीलिए इस टाइप ऑफ रिसर्च को क्या कहा गया है, साइक्लिकल इन नेचर, दैट इज प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ओके, होप सो आपको एक्शन रिसर्च समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। याद रखना एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है वो ऑपोजिट है किसका, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। याद रखना, एकदम रट लो, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ये ऑपोजिट होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो। ओके, एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है, आफ्टर द इफेक्ट। हम इसमें जो ऑलरेडी हो चुके हैं जो इवेंट्स, उसके बाद की हम जो स्टडी करते हैं उसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। इसमें आफ्टर द फैक्ट की स्टडी होती है, आफ्टर द फैक्ट। ओके, with this research the researcher tries to analyze the cause and effect phenomena of an event, action, etc. बेसिकली इस टाइप के रिसर्च में क्या होता है, जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे रिसर्च करनी है कि कितने ब्लाइंड पीपल हैं इंडिया में। ओके, मुझे उसकी रिसर्च करनी है कि इंडिया में कितने % ऑफ पीपल हैं जो ब्लाइंड हैं।
अब मैं ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जो इंसान जो ठीक है, जो देख पाते, मैं उन्हें अंधा करूँगी और फिर उस पर रिसर्च करूँगी, ऐसा तो नहीं है। तो ऑलरेडी जो पीपल ब्लाइंड अवेलेबल है हमारे कंट्री में, हम उन्हीं पे रिसर्च करेंगे ना। तो ये क्या हो गया मेरा एक्स पोस्ट फैक्टो, मीन्स ऑलरेडी ये चीज़ अकर हो चुकी है, ब्लाइंड पीपल ऑलरेडी इंडिया में हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और फिर हम उन पे रिसर्च कर रहे हैं। सो दिस इज़ योर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। लाइक एक और एग्जांपल, अगर एक्सीडेंट हो गया है रोड पे, तो हमको जानना है कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, या इसके पीछे का रीज़न, कि मतलब किसने किया, क्यों हुआ। तो ऐसा तो नहीं कि हम जानबूझ के एक्सीडेंट कराएंगे। जो एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है उसके बाद का ही इफ़ेक्ट हम देखेंगे ना, कि उसके बाद क्या क्या इफ़ेक्ट हुए हैं और क्या क्या ठीक किया जा सकता है। तो ये मेनली ये होता है हमारा आफ्टर द फैक्ट, आफ्टर द फैक्ट, एक्स पोस्ट फैक्टो। डू रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। और ये ऑपोजिट होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, याद रखना। क्वेश्चन में आएगा कि विच टाइप ऑफ रिसर्च इज ऑपोजिट टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो में ऑलरेडी वो चीज़ अकर हो चुकी है, हम उसके वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनमें किसी तरह का छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस वजह से एक्स पोस्ट फैक्टो इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड इट्स ऑपोजिट टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ओके। नेक्स्ट है एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल रिसर्च क्या होता है, इट सच टाइप ऑफ रिसर्च इज बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। इस तरह की जो रिसर्च है वो हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड रहती है, हमारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड रहती है, कि कैसे हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। तो उस टाइम पे जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो होती है मेरी एम्पेरिकल रिसर्च, एंड इट इंक्लूड्स बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वान्टिटेटिव स्टडीज़। क्वालिटेटिव भी इसमें इंक्लूड होता है एज वेल एज क्वान्टिटेटिव, जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर करते हैं, ओके। इसमें सिंपली बस ये याद रखना है कि जो भी हम अपने एक्सपीरियंस से लेते हैं या ऑब्जर्व करके जो भी हम किसी कंक्लूजन पे आते हैं, उस टाइप की रिसर्च को हम क्या कहते हैं, एम्पेरिकल रिसर्च कहते हैं, ओके। नाइन्थ है मेरा हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल Historical research is the systematic collection and evaluation of data to describe, explain and understand actions or events that occurred sometime in the past. Historical research क्या होती है कि वैसी रिसर्च जो ऑलरेडी हो चुकी है, हम उसके पास्ट के इवेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं और फिर कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। तो इसमें मेनली क्या होता है, इसमें हम पास्ट इवेंट्स की स्टडी करते हैं, पास्ट इवेंट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है तो इसमें किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता है, वेरिएबल्स को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं होता है, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक नया बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, आपने फुटवेयर का बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो आप जब फुटवेयर का बिज़नेस स्टार्ट किए हो आप, तो आप भी यही सोचोगे ना कि मेरा भी प्रॉफिट हो, मेरा भी ग्रोथ तेज़ी से हो मेरे बिज़नेस का। सो व्हाट यू विल डू इन दैट केस, आप जो भी प्रीवियस जो भी नए जो भी बड़े बड़े ब्रांड जो हैं फुटवेयर के, लाइक बाटा हो गया, देन श्री लेदर्स, वुडलैंड, सो आप क्या करोगे, आप उनकी हिस्ट्री को पढ़ोगे, जानोगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि जिस वजह से उनका आज ये लेवल है, वो आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। सो व्हाट यू आर डूइंग इन दिस केस, आप क्या कर रहे हो, आप उनके पास्ट इवेंट्स को एनालाइज करके उनकी स्टडी कर रहे हो, आप उनके पास्ट इवेंट्स की स्टडी कर रहे हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस में या अपने जो भी सर्कमस्टांसेस आपके हैं उसमें आप चेंजेस ला रहे हो। सो हिस्टोरिकल रिसर्च यही होता है कि पास्ट इवेंट्स की हम स्टडी करते हैं, ओके। 10th है हमारा कोरिलेशनल रिसर्च। सी कोरिलेशनल में रिलेशन वर्ड से आपको पता चल रहा है कि एक तरह का रिलेशन बैठा रहा है। इट इज़ कंडक्टेड टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। 2 या 2 से ज़्यादा जो वेरिएबल्स होंगे
उनकी क्या कर रहा है, उनके बीच में रिलेशन बैठाने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिसर्च कंडक्टेड टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। इसमें क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली इसमें हम रिलेशन बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, हम रिलेशन की स्टडी कर रहे हैं कि एक बच्चा मान लो अगर वो 2 घंटे पढ़ता है तो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा एग्ज़ाम में, और अगर वो 6 घंटे पढ़ रहा है तो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा एग्ज़ाम में। तो इन दोनों के बीच हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिस्क्राइबिंग द रिलेशन, इन दोनों के बीच का रिलेशन को हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइप के रिसर्च को हम क्या कहते हैं, को रिलेशनल रिसर्च, जिसमें हम एक रिलेशन को स्टैब्लिश करते हैं। वो रिलेशन 2 वेरिएबल या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच हो सकता है। ओके, वी आर ओनली जस्ट ट्राइंग टू स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन दीज 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स। बस इसमें इतना ही है। ओके, आपको इतना ही इसमें ध्यान रखना है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच रिलेशन को कंडक्ट करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मेरा को रिलेशनल रिसर्च कहलाता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज पार्ट 1 था जिसमें 10 रिसर्च ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं। आगे के पार्ट्स में 2 पार्ट्स और इसके बनेंगे जिसमें 10 रिसर्च और मैं करा दूँगी। सो आपका रिसर्च ऑलमोस्ट, टाइप्स ऑफ रिसर्च जितने भी हैं जो भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है वो सारे के सारे मैं कवर करा दूँगी। सो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।